मित्रांनो, पार्टी करायची आहे तर मग चला ना, सोलापूर बरोबरच विजापुरात प्रसिद्ध असलेल्या चाचा मच्छी ढाब्यावर. चाचा मच्छी ढाबा, विजापूर रोड, टाकळी, सोलापूर. संपर्क 9765 माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्या जीवनावर आधारित 5 डिसेड्स इन पॉलिटिक्स, राजकारणातील 5 दशके या पुस्तकाचे नवी दिल्ली येथे मोठ्या थाटात प्रकाशन करण्यात आले. दिल्लीचे ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाई यांनी शब्दांकन केलेले सुशील कुमार शिंदे यांच्या आत्मकथनपर इंग्रजी आणि हिंदी पुस्तकाचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले. यावेळी अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभा खासदार दिग्विजय सिंग, शिक्षण तज्ञ विजय धर यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम नवी दिल्ली येथे संपन्न झाला. 240 पानी हे पुस्तक असून 8 विभागात राजकीय कारकिर्दीतील विविध विषयांवरचे लेखक सुशील कुमारजींनी याद केले आहे. ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या शुभेच्छा एका पानावर आहेत. तसेच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची छोटेखानी प्रस्तावना देखील या पुस्तकाला लाभली आहे. विशेष म्हणजे सुशील कुमार शिंदे यांनी आपली कन्या प्रणिती शिंदे यांना हे पुस्तक अर्पण केले आहे. यावेळी फाउंडेशनच्या कार्यकारी विश्वस्त चॅटर्जी, दिल्ली एनसीआर प्रकरणाच्या मानस संयोजक निलिमा दालमिया, अर्चना दालमिया, अनंतमाला पोद्दार, करुणा गोयंका, प्रकाशक हार्पर कॉलिन्सचे उदयन मित्रा यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी केले. जो स्टार है और जिनके बारे में हम सब लोग उनकी जानकारी हासिल करने के लिए ये जो किताब आज हम यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं तो वो है सुशील कुमार शिंदे जी, दिग्विजय सिंह जी, विजय धार जी, राजदीप देसाई जी और रशीद किदवाई जी और सारे डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ बोलने के लिए अब वो कमी रह गई, क्योंकि सभी ने बहुत कुछ बोला. ये क्या होता है, कभी हमारे पास एक कहावत है, कभी शादी में जाते हो तो पहले पंक्ति में बैठे तो अच्छा खाना मिलता है, पहले पंक्ति में फक्त. और एक कहावत है, बफे सिस्टम में अगर आप बाद में जाएंगे वो भी नुकसान है, क्योंकि बफे सिस्टम में जो खाता है पहले ही खा लेता है, फिर उसको कोई बचता नहीं. तो वैसा मेरी हालत हो गई है. 5 लोग बोलने के बाद मैं क्या बोलूं, और सब कुछ और ये किताब में है, आपके हाथों में किताब भी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वो हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और उनका भी 83 इयर्स खत्म हुआ, चल रहा है. 83 खत्म होगा 84 में. हाँ, तो मेरे से 1 साल बड़े हैं और मेरा 83 चल रहा है, उनका 84 चल रहा है. तो मैं पढ़ा उसमें, उसीलिए बोल रहा हूँ. तो ये क्या है, हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत नजदीक से, और सुशील कुमार शिंदे जी जो एक बहुत ही शांत स्वभाव के और हमेशा हंसमुख, उनका नाम तो पहले ज्ञानबा था, उसके बाद में उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि भाई ये अच्छा नहीं, दूसरा आप नाम रख लीजिए. तब दोस्तों ने सुझाव दिया और खुद हमारे सुशील कुमार शिंदे जी का कहना है, उनके खुद ही अपने व्यक्तित्व का परिचय आपको दिया, तो वो फिल्म एक्टर बनना चाहते थे.
फिल्म एक्टर बनना चाहते थे, वो तो कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन कोई नज़दीक नहीं आने दिया क्योंकि वो अछूत थे। तो इसीलिए फिर बाद में उनके दोस्तों ने सब मिलकर कहा कि कौन से उस जमाने के हीरो थे उनका सब नाम लिया, जो राजकुमार, राज कपूर, ये जो और कुमार जो लास्ट में लगाते ना, तो वैसे नाम उस वक्त थे। तो उनके दोस्तों ने बोला तुम भी अपना नाम ज्ञानबा से बदल के सुशील कुमार रख दो। तब से इन्हों सुशील कुमार बने। सही है ना? सुशील कुमार बने, तब से वो बहुत ही एक लोगों के जान पहचान होने के बावजूद हर चीज में एक चीज होती है कि पेशेंस, और बहुत पेशेंस से काम करने वाले अगर कोई नेता मैंने देखा तो है सुशील कुमार शिंदे। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ, कोई चीज अन्याय होता है तो मैं सहन नहीं करता, फट से बोल देता हूँ। लेकिन लोग भी बोलते वो ये गुस्से वाला है, इसको छोड़ दो, और सुशील कुमार शिंदे जैसे को ला लो बात करने के लिए। तो ऐसे स्वभाव रखना, और वो भी बहुत दिन तक 50 साल 55 साल तक पॉलिटिक्स में बड़ा मुश्किल है। रखेंगे 5 साल 2 साल 4 साल 10 साल, लेकिन 50 साल तक पेशेंस रखना तो बड़ा मुश्किल है। वो काम उन्होंने किया, पेशेंस से रखा, इसीलिए तो होम मिनिस्टर बने, इसीलिए उन्होंने पावर मिनिस्टर बने, गवर्नर बने, चीफ मिनिस्टर बने, हर चीज हासिल की उन्होंने। अभी बाकी है, इतना घबराओ मत, क्योंकि 84-83 में है ना हम। मोरारजी देसाई कब होगा आप याद करो। तो इसीलिए जल्दी अब क्या हमारा वो नहीं, मैं तो समझता हूँ पॉलिटिक्स में कोई रिटायर नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ, जिसको आइडियोलॉजी पे विश्वास है, जिसको राष्ट्र की सेवा करना है, जिसको अपने कौम की सेवा करना है, उसको मरने तक ये काम करना होगा, लोगों को जगाना होगा। ये सिर्फ मिनिस्ट्री ही नहीं या कोई पोजीशन ही नहीं, लेकिन आपने अपने जीवन में जो सीखा है, जो सहन किया है, और जो कुछ आपने पाया है, वो लोगों को भी देना है, वो गिफ्ट वापस करना है। तो इसीलिए आप इसको सतत काम करेंगे ऐसा मैं समझूंगा। और सुशील कुमार शिंदे जी का ये जो बुक है, पत्रकार रशीद किदवाई जी और तथा प्रकाशक हार्पर कोलिन जी जो अभी बात की है, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और जब भी अभी हमारे दिग्विजय सिंह जी ने कहा, वैसा इसको थोड़ा लंबा करना चाहिए था। इसीलिए 50 साल का अगर आप में 200 पेज में अगर सिमट लिए तो बहुत से चीज़ें रह जाते हैं, बहुत से चीज़ें आप लोगों को मालूम नहीं करते, बहुत से चीज़ें युवाओं को मालूम नहीं होगा। तो उससे ये क्या है कि कभी कभी इसकी, इसीलिए किदवाई साहब और एक नंबर 2 निकालो, और जो बचे हुए बहुत से चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाओ, तभी
मेरा ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट होगा। नहीं तो आप अपने विचार से और उनके विचार से लिखेंगे, लेकिन दुनिया का भी विचार है उनके बारे में। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इस बारे में भी आप सोचना जरूरी है। ये उसके बाद में मैं एक ये 220 पन्ने का किताब के बारे में तो पहले दिग्विजय सिंह जी बोले, और इसमें जो लिखा गया है सोनिया गांधी जी ने अपने विचार रखे हैं, शरद पवार ने अपने विचार रखे हैं, उनके बारे में तो शिंदे साहब बड़े डिटेल के साथ बोले कि उनको धन्यवाद भी दिए, किन किन लोगों ने उनको आगे लाया, बढ़ावा दिया, उनके सब नाम है इसमें। वाई चौहान से लेकर वसंतराव नाइक से लेकर शरद पवार से लेकर सबके नाम इसमें है। और आखिरी में सोनिया गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने आपको कैसा आगे बढ़ाया, ये सारी चीज़ें इस किताबों में है। तो इसीलिए आप बहुत लक्की साबित हो गए। आप जब तक कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे, या सेक्रेटरी के नाते हो, चाहे चीफ मिनिस्टर के नाते, चाहे और किसी हुद्दे पे, और महाराष्ट्र में भी मिनिस्टर के नाते जो काम किए, सब लोग खुश हैं। और बहुत से लोग आपके बारे में यही कि कोई काम उनके पास अगर लेके जाते तो उस बेचारे का काम वो करके भेजते थे, और करके भेजने के बाद वो खुश होता था। नेचुरल किसी को ना नहीं बोलते थे, क्योंकि वो हमेशा हंसमुख, और जब हंसमुख होता है आदमी तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। तो उसीलिए बहुत से लोग वो हंसते हंसते काम जो करते थे वो खुशी भी लाती है, और लोग भी समझ के उनके बारे में अपना फैसला भी लेते। ये साथियों, सुशील कुमार शिंदे जी बहुत सी कामें डेवलपमेंट के महाराष्ट्र में भी उन्होंने किया, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए हो। पसीने की शाही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की शाही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और एक बार पढ़ता हूं, पसीने के शाही से, क्योंकि मेहनत हम कम्युनिटी से आते हैं, पसीना बहाते हैं, दुख देखे हैं, ऐसे लोग ये शाही पसीने के शाही से जो लिखते हैं इरादों को, उनको मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते, वो भर जाते।